हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है 2BaO2 सॉलिड है, वो बना रहा है 2BaO प्लस O2 के साथ में साम्यावस्था में है और इसके लिए डेल्टा H दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया गया है। साम्यावस्था की स्थिति में O2 का दाब निर्भर करता है, वो किस पर निर्भर करता है ये आपको बताना है। तो चलो सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में अभिक्रिया दी गई है, वो दी गई है BaO2 और ये आपके पास में साम्यावस्था में है किसके साथ में, BaO और प्लस में O2 गैस के साथ में। ये आपके पास में सॉलिड में है और ये भी आपके पास सॉलिड में है और इसके आगे यहाँ पर 2 लगा हुआ है, ठीक है। और ये अभिक्रिया के लिए अगर डेल्टा H का मान यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया गया है, मतलब अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया है वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ठीक है। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए क्या होता है आपके पास में, जैसे ही हम क्या करते हैं, ताप को बढ़ाते हैं, तो इसके लिए ताप बढ़ाने पर क्या होता है, Kp का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। Kp का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अगर इस अभिक्रिया के लिए अगर Kp निकालते हैं, साम्यावस्था स्थिरांक की बात करते हैं, तो ये आ जाएगा PO2 के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ताप बढ़ाने पर Kp बढ़ता है, तो Kp बढ़ने पर मतलब ये हो गया कि जो आपके पास में ऑक्सीजन का पार्शियल दाब है, आंशिक दाब है, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और हमें ये भी पता है ला सैतेलिय नियम के अनुसार, लिए नियम के अनुसार क्या होगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में होने लगती है जिससे से PO2 बढ़ता है। तो O2 का जो दाब है वो किसके ऊपर निर्भर करेगा, वो करेगा, ठीक है। क्योंकि ये तो आपके पास में सॉलिड है, तो इनके द्रव्यमान पर तो कोई प्रभाव नहीं, इनके द्रव्यमान से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साम्यावस्था ताप पर क्या करेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।